अभी तक उस थप्पड़ की आवाज आ रही है जो उन्होंने $1 लाख वाला थप्पड़ मारा है H1B वीजे वाला, जिसमें 3,25,000 लोग यहाँ आते थे विश्व गुरु वाली जगह से। बड़ा मुझे दुख भी है, दर्द भी है, दर्द भी और महसूस हो रहा है दर्द कि आज जो एक इमेज बनाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप हमें पूछ के चलता है। आज से 2-3 दिन पहले की बात देखें तो बर्थडे पे कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप कदमों में गिर के उसने मुबारकबाद दी। ये एक इमेज देखें, लेकिन मैं समझता हूं कि ये इतना ज्यादा घमंड करना, इतनी सारी चीजें करना है अच्छी बात नहीं। अपने आप को धोखा देना, इसको उर्दू की जुबान में इसको कहा जाता है खुद फरेबी, इंग्लिश में कहा जाता है फिक्शन में रहना। तो मेरे ख्याल में इस वक्त देखें कि अमेरिका के हालात क्या है। ये सुपर पावर है, भारत चाइना भाई भाई भी किया इन्होंने। रफाइल गिरने के बाद उनकी टेक्नोलॉजी से रफाइल गिरे, उससे इस वक्त इनके साथ सिर्फ 2 कंट्रीज हैं। एक अफगानिस्तान के तालिबान भाईजान जो कि डॉलर जो भी देता है उसके साथ होते हैं। दूसरा इनके साथ इजराइल है क्योंकि ये उनके कस्टमर है। तीसरा इनके साथ कंट्री, वो भी हाफ है, मैं पूरा नहीं कहूंगा, रशिया है क्योंकि उनके साथ पुराने इनके रिलेशनशिप हैं और ये भी उनके बहुत बड़े कस्टमर हैं, डिफेंस के चीजों के भी और तेल के भी। तीसरा इनके पास कोई कंट्री नहीं, बल्कि अब आधा इंडिया भी इनके साथ नहीं रहा है। वहां पे भी आवाजें तब्दील हो चुकी, वहां पे मेरे ख्याल में इनको चाहिए या तो अपना वो जो एस्ट्रोलॉजी से चेक करें सितारों का क्या, सितारे क्या कहते हैं, या फिर रिवाइज करें। इनके पास प्लान बी नहीं। मैं हैरान हूं, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर समझता था मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को, जिनकी किताबें लिखी, जापान से PhD है, चाइना के अंदर एम्बेसडर, जापान के अंदर एम्बेसडर, अमेरिका में एम्बेसडर। इनके पास प्लान भी नहीं मौजूद। चाइना भेजा मोदी साहब को, वो भी जापान के जरिए, जो जंगें लड़ रहे थे अपने एक दूसरे के साथ। आज भी एक दूसरे के साथ वो खुश नहीं है। नॉर्थ कोरिया जब भी जापान और साउथ कोरिया को तंग करता है वो सबसे पहले चाइना को ब्लेम करते हैं। और मोदी भाईजान विश्व गुरु जो है वो वाया जापान पहुंचे हैं चाइना। लेकिन कोई मेरे समझ से बाहर है कि इनके पास कोई ऐसी सॉलिड पॉलिसी नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है, न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे। और मैं ये बात सिर्फ अब माहौल क्या बना दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत का। एक तो यूनाइटेड नेशंस में फिर उन्होंने 7 जंगे, उन्होंने फिर इंडिया भारत की जंग की बात। और फिर मैं अभी तक, वैसे चीमा साहब, मैं अभी तक बाज नहीं आया शुगलन अभी में मैं भारत के कुछ चैनल देखता हूँ एंजॉय करने। वो टकरों वाले चैनल नहीं देखता जिसमें लोग स्टेरॉइड्स लेकर या कैफीन पी कर आते हैं, टीके लगा के आते हैं। मैं चैनल नहीं देखता, वो तो देखने से ब्लड प्रेशर ऊपर है। मुझे खतरा है कभी उनको स्ट्रोक ना हो जाए ड्यूरिंग शो, इतना चीखते हैं वो भी इंग्लिश में। लेकिन एक चैनल पे मैंने देखा, कहते हैं कि उन्होंने फैक्ट चेक किया डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्पीच को, भारत के एक चैनल ने। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मिन्नतें की थी, ये गलत डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, पाकिस्तान ने मिन्नतें की थी कि हमने आपके 6 त्यारे गिरा दिए हैं, अब आप हमले रोक। तो ये क्या मेरी समझ से बाहर है कि किस तरीके से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बेवकूफ बनाना और फिर इतना झूठ कहते हैं, इतना बोलो ताकि वो सच नजर आना शुरू हो चुके। लेकिन अफसोस हुआ चीमा साहब, कहते हैं शीशा भी नहीं टूटा है, शीशा भी नहीं टूटा। चले, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जंगे करना अच्छी बात नहीं है। मैं तो खैर इससे हट आया हूं। मैं अमन की आशा की बात करता था, लेकिन ये अमन की आशा इन्होंने जिस तरीके से, चीमा साहब, ये मुगलों के, पठानों के, लोधियों के, सबसे आने से पहले जिस तरीके से हिंदू राजे महाराजे एक दूसरे के गले काटते थे और जाके मुगलों को बुला के लाते थे, आज भी वैसे ही कर, आज भी वैसे। आज अगर ईस्ट इंडिया कंपनी होती तो भारत बिल्कुल बहुत फर्टाइल लैंड थी उनके लिए, आके फिर इनके ऊपर जो है वो कब्जा, इनके ऊपर फिर हुकूमत शुरू कर देते। और आने वाले कौन थे? 10,000 थे मेरे ख्याल गोरे, और आधे उनकी फौज में हो जाते थे, आधे उनको मारना शुरू कर देते थे। आज भी वही हाल, वेरी फर्टाइल। और चीमा साहब बड़ी खूबसूरती से बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, अपने लोगों, किसी और को नहीं, दूसरे तो अब इनकी बात सुनते ही नहीं। क्रेडिबिलिटी ना इस वक्त इनकी गवर्नमेंट की रही, ना फॉरेन पॉलिसी की, ना मीडिया की। बल्कि आज एक मैं चीमा साहब एक सबक लेकर आया हूँ, खासकर सुनाना चाहता हूँ सबक। वो क्या है? एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबसे पहली स्पीच ब्राजील के सदर ने की है, लुलू डी सिल्वा ने। उस हवाले से चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में कहा था, ये सुनने की बात है, ये उन लोगों को सुनाना चाहता हूं जो पाकिस्तान से और इस्लाम से और मुसलमानों से सख्त तरीन नफरत करते हैं, उनके लिए सबक है ये। तो सबक क्या था चीमा साहब? डोनाल्ड ट्रंप साहब जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में स्पीच देने के लिए आए, तो वो रस्ते में गुजरते हुए उनकी 39 सेकंड की इंटरेक्शन हुई थी लुलू डी सिल्वा के साथ। आफ्टर द प्लेनेटरी शेकिंग हैंड, आफ्टर एक दूसरे की हेलो हाय करने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको अगले हफ्ते मिलने की दावत। और आपको पता होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि मेरी उनके साथ इतनी अच्छी बात हुई है, मुझे अजीब सा लग रहा है कि अब अपनी स्पीच में उनके खिलाफ बोलूं।
और वो दोनों वो सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं। किसके फ्रेंड हैं? वो फेडरल कास्ट्रो के फ्रेंड हैं, वो वेनेजुएला के फ्रेंड हैं, लुलू डी सिल्वा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है कैपिटलिस्ट कंट्री के सदर हैं। लेकिन 39 सेकंड मिलने के बाद उन्होंने कहा लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। और हमारे पड़ोसी जो हैं, जिनसे जबान मिलती है, शक्लें मिलती हैं, गाने मिलते हैं, म्यूजिक मिलता है, हर चीज मिलती है, और वो कहते हैं हमारे गले काटना देखना चाहते, गले देखना चाहते, हमारे बच्चों का खून देखना चाहते, हमारे बच्चों। और फिर कहते हैं, मैं खैर बुद्ध मत के बारे में चीमा साहब मैं बल्कि एक पूरा प्रोग्राम आपके साथ करना चाहूंगा किसी वक्त। एक दफा मैं इस वक्त बागराम बेस जो अमेरिका वापस लेना चाहता है, आज बीबीसी ने उसके ऊपर बहुत बड़ा एक आर्टिकल लिखा है, और मैंने उसका एक एक लफ्ज जो है वो मैंने उसको देखा है कि बागराम बेस क्या थी। बुद्ध मत वहां था चीमा साहब, वहां पे चंगेज खान रहा है, वहां पे अलेक्जेंडर उसी प्लेटो उसी जगह के अंदर वहां जो जहां बेस है वहां पे उनका भी पड़ाव रहा है। लेकिन मैं ये कहना ये चाहूंगा चीमा साहब, ये मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए, कि हिंदुइज्म जो दुनिया का मजहब है वो अमन और शांति के लिए मशहूर है। वो लोगों के बच्चों के खून नहीं देखना, ये मेरे ख्याल में नहीं, दे आर नॉट प्रॉपर हिंदू, दे हैव गॉन क्रेजी, दे हैव गॉन क्रेजी। नफरत में इतने आगे जा चुके हैं कि अकल के दरवाजे बंद हो चुके हैं। कोई ऐसी बात नहीं चीमा, सब होता रहता है। जब 12 साल मेहनत की जाए, जब एक रिलीजन को पोलिटिसाइज किया जाए चीमा साहब, तो उसके बाद उसका एंड रिजल्ट यही आता है जो इस वक्त हो रहा है कि क्रिकेट का गेम खेलना है पैसों के लिए, शेक हैंड नहीं कर, नफरत की एक्सट्रीम। और ये खेल है, खेल को क्या कहते हैं? खेलना, एंजॉय करना। अगर इतनी तकलीफ थी तो खेला क्यों है भाई? डॉलरों के लिए, रुपयों के लिए खेला है? अजीब है चीमा साहब, मैं हैरान हूं इस बात। स्पोर्ट्समैनशिप चीमा साहब, इनको कोई बंदा बताए इनको कि अगर इतनी ही नफरत है तो अपना पड़ोसी तब्दील कर लो यार, पड़ोसी को चेंज कर लो। आज नेपाल से भी गालियां पड़ रही हैं, बांग्लादेश से भी, तो उनका भी देखो, वो तो हिंदू है, तुम्हारे भाई है वो, चले ये तो मुसलमान है। हमारे बारे में मैं चीमा साहब अगले दिन देख रहा था, कहा जाता है, प्रीच करते हैं कि जो काम हिंदू करता है मुसलमान उल्टा करता है, उसके कंप्लीटली अपोजिट करता है, ये प्रोपोगेट किया जाता है। चले, लेकिन इससे आगे चलते हैं चीमा साहब। इस वक्त जो दुनिया के अंदर नई चीजें उभर के सामने आ रही हैं, कल 8 इस्लामिक सदर जो है वो मिले हैं, और आज मैंने उस पर भी एक प्रोग्राम किया किसी के साथ। चीमा साहब, दर हकीकत तैयब अर्दगान, देखे तैयब अर्दगान ने एक बहुत पुरजोश तकरीर की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। उन्होंने ना सिर्फ इजराइल को क्रिटिसाइज किया, बल्कि बच्चों की तस्वीरें दिखाई उन्होंने जनरल असेंबली के सेशन। और उस तकरीर के बाद आके डोनाल्ड ट्रंप साहब की राइट साइड पे बैठना, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। फिर उन्होंने बाहर निकल के कहा है कि वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। दिस वाज his remarks when he came out. मेरा ख्याल में जहां तक चीमा साहब इस वक्त जो कतर के अंदर अमेरिका ने अपनी गुडविल लूज की है, डोनाल्ड ट्रंप इज कंसर्न्ड अबाउट इट। उसकी वजह यह है 8 इस्लामिक कंट्रीज के सुदूर को मिलने का और दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये जरूरी नहीं था उनसे मिलना, लेकिन उन्हें पता है कि गुडविल हैज बीन डैमेज्ड। इजराइल ने जो थप्पड़ मारा है, जो कुसोनस हटाया उन्हें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी थे, उसके बाद देखा है आप, उसी के रिपल इफेक्ट में आज पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट हुआ है। देखो, पाकिस्तान के चीमा और तारार जैसे लोग हर बार वही घटिया प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं। अब शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से एक छोटी सी मुलाकात को ऐसे बेच रहे हैं जैसे पाकिस्तान अब अमेरिका का नया दिल का टुकड़ा बन गया हो। अरे भाई, ये मुलाकातें किसी भी बड़े इवेंट में रूटीन होती हैं। इसको गेम चेंजर कहना सिर्फ तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि असलियत में पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। अब मोदी जी पर तंज कसते हो कि देखो विश्व गुरु की औकात क्या रह गई। जरा दिमाग लगाओ, अमेरिका आज भी अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को ही केंद्र में रखता है। चाहे क्वाड हो, चाहे G20, चाहे टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील्स हों, भारत के बिना अमेरिका 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। और पाकिस्तान बस फोटो खिंचवाने और उधार मांगने का काम। अब H-1B वीजा फेस की बात करते हो। भाई, ये फेस भारतीय आईटी इंजीनियर भरेंगे जिनकी 1 साल की कमाई तुम्हारे पूरे देश के जीडीपी से ज्यादा है। असली तमाचा पाकिस्तान पर है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इंडियन टैलेंट उसकी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इसीलिए फेस बढ़ाकर भी अमेरिका जानता है कि भारतीय ही वहां जाएंगे, क्योंकि उनका लेवल है। तुम्हारे यहां से कौन जाएगा? जिनको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नासा चाहिए, वो सब भारत से उठाते हैं। पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवादियों की खबरें आती हैं। सच बोलूं तो ये चीमा और तारार की बातें सुनकर हंसी आती है। अपनी जमीन पर बेरोजगारी, IMF का कटोरा, डॉलर का रेट आसमान पर, बिजली पानी की किल्लत और दुनिया में आतंकवाद का टैग, और तुम कहते हो कि हम अमेरिका के करीब हो गए। भाई, अमेरिका तुम्हें बस जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेगा और फिर साइड में फेंक देगा।